हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में फिर से मिनिमम 5 क्वेश्चन का ग्राफिकल क्वेश्चन देखेंगे और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी देखेंगे। मतलब कि 5 क्वेश्चन का ग्राफिकल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला ये रहा 2x + 3y बराबर 8 और 4x + 6y बराबर 7। ये रहा आपका 2 क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से वही करेंगे कि समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। और 2x + 3y बराबर 8 करेंगे। उसके बाद क्या करना है देखिए ध्यान से, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x रखेंगे 8 - 3y और x बराबर 8 - 3y/2। ओके, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम डब्बा बनाएंगे तेजी से। डब्बा बनाएंगे। हो गया x y। ओके, अब क्या है y का मान ले रहे हैं पहले 0। क्या ले रहे हैं 0। तो देखिए देखो, जब y बराबर 0 तो x बराबर 8 - 3 × 0/2। तो 8 - 0/2 यानी क्या इतना बचा 8 कट के कितना आ गया 4। चलिए भाई 1 हो गया। जब y बराबर आपके ले लेते हैं कुछ 2 ले लेते हैं, 2 ले लिए। जब y बराबर 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 8 - 3 × 2/2 x बराबर गया 8 - 6/2 यानी 2/2 कट के आ गया 1 हो गया। अब आगे देखते हैं, एक ले लेते हैं कुछ अलग सा 3 है ना। तो अगर -2 लेते हैं, -2 ले सकते हैं। तो फिर लेते हैं जब y बराबर -2, कितने ले लिए -2 ले लिए। तो x बराबर 8 - 3 × -2/2। तो 8 - 6/2 8 से 14/2 यानी कट के आ गया 7। कितना आ गया 7। तो -2 लिए तो कितना आ गया 7। चलिए अगला देखते हैं। क्या है 4x + 6y बराबर 7। 4x + 6y बराबर 7 है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो यह क्या करेंगे कि इसको रखेंगे इधर 4x बराबर 7 - 6y, x बराबर 7 - 6y/4 हो गया। ये करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, फिर से डब्बा बनाएंगे। डब्बा फिर से बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये हो गया, ये हो गया। XY। चलिए अब क्या करते हैं, मान रखते हैं। चलिए x का मान अगर रखते हैं, कुछ ऐसा रखना होगा जो कि सेट हो जाए और थोड़ा मान सही लग रहे। तो पहला रखते हैं ऐसा कुछ मान रखना होगा ना जो कि इस पर सेट करे। अगर 0 रखते हैं तो 7 आता है, सही नहीं है। माइनस से रखते हैं तो 7 से 13 होता है। प्लस से रखते हैं तो 1/4 होता है। तो रखते हैं 1 मिनट रुकिए। चलिए मान रखते हैं। अगर हम x लेते हैं x बराबर 1 यदि y बराबर 1 ले लिए। जब y बराबर 1 हो तो x बराबर 7 × 6 7 - 6 × 1/4 यानी 7 - 6/4 यानी 1/4। इसको पॉइंट में करेंगे तो 0.25 पाएगा। हो गया। आगे देखिए, जब y बराबर ले लेते हैं 2 लेते हैं तो x बराबर 7 - 6 × 2/4। तो 7 - 12/4 यानी 5/4 है ना। माइनस में तो क्या हो गया
1 पॉइंट अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.25 ना जी। हाँ 1.25 आ जाएगा माइनस में। अब आगे ले लेते हैं जब y बराबर -1 ले लिया, ठीक है, तो x बराबर 7 - 6 गुना -1 बटे 4, 7 + 6 बटे 4, 7 × 13 बटे 4, 4 × 12.25 हो गया। तो ये हो गया, इतना हो गया। तब सबका मान फिट करते हैं यहाँ पे 0.25। अब y लिए 2 तो इसका मान आया -1.25। आपके लिए है -1, ये आया है 3.25। ओके, इतना में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं तेजी से, ग्राफ खींचते हैं। देखिए हम आपके लिए पहले से ही ये बना के रखे हैं, ठीक है, बस इस पे बिंदु दिखाना है और सीधा बनाना है। तो ये आप ऐसा बना लीजिएगा ग्राफ कॉपी में 2 लाइन खींच के। अब आगे क्या करना है कि x में 4 y में 0, x में 4 y में 0 लेना है। तो x में 4 लीजिए, y में 0, ये हो गया, ठीक है। अगला क्या बोलता है 1 2, 1 2, तो 1 और 2, x में 1 और y में 2, यानी यहां हो गया 1, 2, 4, 0, ये भी लिखना है। आगे देखिए 7, -2, 7, -2, तेजी देखिए 7, -2 यहां आ गया। अब उसको मिलाते हैं क्या, तो इसको मिला दीजिए। ये हो गया, ये हो गया इस तरह से, इधर एरो, और इस तरह से इधर एरो, और इधर लिखेंगे 2x + 3y = 8, 2x + 3y = 8, 2x + 3y = 8। और अगला हो गया अगला ग्राफ खींचते हैं तेजी से। y में 1 0.25, 0.25 लगभग 2 और 3 के बीच, लगभग 0.2 और 0.3 के बीच लेना है। तो 0.2 लगभग यहाँ हो गया, ये हो गया, एक से कम है, यानी यहाँ ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और कितना बोल रहा है ये कितना बोल रहा है, y बोल रहा है 1, बहुत कम है बाप रे, यानी यहाँ पे थोड़ा अच्छा से देखना होगा, थोड़ा अच्छा से देखना होगा आपको। हम लगभग 3 ले लिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 0.25, 1 ध्यान से लीजिएगा, 0.3 ले लीजिए आप उस, अच्छा, ठीक है, और 1 ले लीजिए y में, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलती है -1.25, 25 मतलब समझिए 1.25 है ना, इसको लगभग 1.3 भी ले सकते हैं, 1.3 भी ले सकते हैं। 0.25 है ना, 0.3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1.25 को 1.3 ले लिया माइनस में, और ये 2, तो 1.3 ले लीजिए, माइनस में 1.1 2 3, ये हो गया। और y में कितना आ गया 2, चलिए 2 चलते हैं यहाँ पे, 1 2 3, यहाँ पे ये हो गया 1.3, 2 माइनस में हो गया। चलिए आगे चलते हैं 3.25 -1, 3.25 -1, यानी 3.3 ले लीजिए, 3.3 और -1, 1 2 3, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। 3.3, -1, ओके। अब यार उसको मिलाते हैं, चलिए भैया,
ये हो गया इधर। देखिए तो कहीं कटेगा, लग रहा है कहीं कटने वाला है, कहीं कटने वाला लग रहा है नहीं ना, एकदम पूरा पैरेलल आया है ना। ग्राफ देखिए गौर से, ग्राफ देखिए गौर से, देखिए थोड़ा छोटा करते हैं, ये देखिए लगभग पैरेलल नहीं आया है, पर देखिए तो पूरा पैरेलल, पूरा पूरी पैरेलल आया है। जब पूरा पूरी पैरेलल आया है तो ये क्या हो गया, समांतर हो गया। इसका कोई भी हल नहीं है, इसका कोई भी हल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसका एक क्वेश्चन लिख देते हैं, 4x + 6y = 7। 4x + 6y = 7। तो इसका देखिए एकदम पूरा समांतर आया है ना ग्राफ। और जब ग्राफ समांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं है। यहाँ लिख दीजिएगा आंसर में, चूंकि ग्राफ समांतर है इसीलिए दिया गया समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहता है सेकेंड नंबर आज का, कि 3x/2 - 5y/2 = -2। ओके, और एक है x/2 2 है, एक मिनट, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है। ओके, और +y/2 = 13/6। चलिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए समीकरण 1, समीकरण 2, तो 3x/2 - 5y/3 = -2 है ना। चलिए पहले इसका लघुत्तम लीजिए, जब भी ऐसा सवाल रहेगा पहले एलसीएम लीजिए तेजी से। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया आपका 2 × 6 3 × 9, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 = 2, यानी -2। इधर से गुना हो जाएगा, 9x - 10y = -12। ठीक है, ओके, ये पहला समीकरण का बन गया। अब यहाँ पे आप निकालिए 9x = -12 + 10y, और ये फिर क्या हो गया, x = -12 + 10y/9। ओके, बड़ा भयानक आ गया आंसर। नंबर पता नहीं कैसे बनेगा, देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसका डब्बा ही भर लेते हैं तेजी से। ठीक है, इस बार उतना सॉल्व नहीं करेंगे, आप थोड़ा माइंड लगाइएगा, कॉपी में आप कर लीजिएगा, आप रख रख के। चलिए पहले हम ले लेते हैं 3 मान। देखिए 10 × 30 हो जाएगा, 30 में 12 घटाएंगे, 30 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 18, और 9 से 18 भाग देंगे कितना बचेगा 2। तो चलिए 2 हो गया। ठीक है, चलिए पहला तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं क्या लग सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 50 नहीं। चलिए अगला वैल्यू ले सकते हैं 1.5। ठीक है, थोड़ा चेक करके आप माइंड लगा के रखिएगा, या देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, आप देख आप इसको सॉल्व कर दिखाते हैं। जैसे ही 1.5 लेंगे, आप माइनस में ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा /9, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 10, और ये हो गया -12 -15, एक माइनस प्लस माइनस, 1.5 × 10 यानी हो जाएगा 10, कट गया 15 बचा, 15 हो गया। अब 15, 5 2 7 और 2 -27/9, 9 27, तो -3 आ गया। चलिए एक तो हो गया ये। अब देखते हैं एक और ले सकते हैं कुछ भी, देखते थोड़ा सा दिमाग लगा। चलिए इसका मान ले लेते हैं, इस बार 1.2 ले लेते हैं, प्लस में 1.2 लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 12 घटाएंगे 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से ले लेते हैं, x/3 + y/2 = 13/6। तो लघुत्तम लीजिए, तो आएगा 6, तो 3 दूना 6, 2 × x 2x, 3 2 × 6 3 × y 3y, 13/6 कट गया, 2x + 3y = 13। अब डब्बा बंद करते हैं,
एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं इक्वेशन ग्रुप में, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2x बराबर 13 माइनस 3y, एक्स बराबर 13 माइनस 3y बाय 2। अगर देखिए रखते हैं x का मान रखते हैं 0, y का मान रखते हैं 0, 0 रखेंगे तो 13/2 आएगा, और 13/2 यानी 6.5। चलिए भाई 6.5 चलेगा। अगला रखते हैं -1 रखते हैं, ठीक है। तो 13 माइनस 3 गुना -1 यानी माइनस में प्लस हो गया, 13 3 16, 16/2 यानी 8। ओके, एक और रखते हैं 1 तो 5 हो जाएगा। चलिए आप यहाँ कॉपी में रख के मान सब चेक कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ का खींचा हुआ आपके लिए पहले से ही, तो इसको खाली दिखाना है और खींचना है तेज़ी से। तो पहला है 2 और 3, 2 और 3। चलिए 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे हो गया 2,3। दूसरा है -3 और 1.5, तो माइनस में दोनों, तो -3 और -1.5 यहाँ हो गया, इसका आधा यहाँ, -3 -1.5। ओके, आगे है 0 1.2, 0 और 1.2 यहाँ पे 1.2 यानी 2 घर 0,1.2 हो गया। आप तो इसको कर सकते हैं तेजी से। चलिए इसको मिला दे, चलिए इसको मिलाते हैं। मिला दिए, ऊपर गया और नीचे आया। इसका इक्वेशन क्या है? 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। एक हो गया। अगला समीकरण देखिए, अगला है x में 6.5 यहाँ और यहाँ पे 0, तो लगभग यहीं पे हो गया 6.5, 0 पहला बन गया। दूसरा है 8 - 6, अरे यार 8 - 6 बड़ा खतरनाक लगता है बनेगा। चलिए भाई मैंने से नहीं, सॉरी मिस्टेक में मैंने सीखे 8 और -1 है, सॉरी 8 और -1 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 8 और -1 माफ कीजिएगा। अगला है 5 और 1, 5 और 1 यहाँ कहीं होगा, 5 और 1, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं, ये हो गया कुछ इस प्रकार जाएगा। चलिए भैया ये बन गया, थोड़ा ऊपर खींचते हैं इक्वेशन लिखने के लिए, थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। चलिए ये बन गया आपका ग्राफ, और ये हो गया x/3 कोमा प्लस y/2 बराबर 13/6 हो गया। और ये 2,3 हो गया, 2,3 हो गया, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। चलिए तब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, x - 5y बराबर 11 और 2x + 3y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। तो आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको लिखते हैं 2, तेजी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हो गया x - 5y बराबर 11, तो x बराबर 11 + 5y, क्या इसका डब्बा बहुत जल्दी भरा जाएगा। देखिए अब तेजी से भर जाएगा। y का मान पहले रख लीजिए 0, तो इसका मान हो जाएगा 11, सीधा देखिए 0 खत्म हो 11। इसका मान रख दीजिए -2,
तो इसका मान हो जाएगा 1, कहीं -2 तो 5 दूनी 10, 11 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसका मान लीजिए कुछ कम ही लेना पड़ेगा ताकि कम आए, यानी इसको ले लीजिए -1, तो -1 लेंगे तो कितना आएगा 6। ओके, खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। 2x + 3y बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3y माइनस में, और x बराबर क्या हो जाएगा -3y/2। इस बार बटे 2 आ गया भाई। चलिए कोई बात नहीं, सम संख्या लेंगे तो सारा बन जाएगा, इतना कोई बड़ा बात है नहीं, तुरंत बन जाएगा। एक्स वाई, तो पहले ले लेंगे y का मान 2, तो कट गया तो -3, ठीक है। फिर ले लेंगे -2, तो ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 3, और ये ले लेते हैं एक बार 4, y का मान ले लेते हैं 4, -4 ले लेते हैं, तो -4 तो ये +6 हो गया, ठीक है। 4 और +6 हो गया, -4 लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अच्छा +6 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए इसका डब्बा भरा गया, बहुत जल्दी भरा गया। इसका ग्राफ भी तुरंत खींचा जाएगा, ग्राफ का हम लोग खींच के रखे हैं तो तुरंत बन जाएगा। 11 0 11 0 11 0 यानी यहाँ होगा 11 0। चलिए 1 -2, 1 -2 यहाँ होगा। अरे भाई साहब, चलिए 6 -1, 6 -1 यहाँ होगा, तुरंत मिल गया 6 -1। चलिए इसको अब मिलाते हैं, चलिए मिल गया, ये आगे बढ़ रहा है, और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये इधर थोड़ा सा वहाँ टेढ़ा हो गया क्योंकि मिल नहीं रहा था, मतलब कि स्केल नहीं पहुंच पा रहा था, इधर ही आ गया। इसका इक्वेशन है x - 5y बराबर 11, ठीक है। ओके, ये हो गया, ग्राफ वो दिख रहा है। चलिए अगला है -3 और 2, -3 2 -3, 2, उसके बाद है 3, -2, 3, -2, तो -2 यहाँ हो गया। चलिए अगला है 6, -4, 6, -4 हो गया। अब ये इसको हम लिखेंगे यानी खींचेंगे, मिलाएंगे, ये मिल गया तीनों। चलिए ये खींचा गया, चलिए भैया ये खींचा गया, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, हो गया। इसको लिखेंगे 2x + 3y बराबर 0। ओके, ये लगभग कटा है, आपको अगर गौर कीजिएगा तो 2.5 के आसपास x में और y में लगभग 1.7, हाँ 1.7 के आसपास, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5, 1.7, ठीक है। ओके, लगभग 2.5 है और 1.7 इसी के आसपास है, ठीक है। 2.5 2.6 भी चलेगा, 2.6 से ये नीचे है ना, 2.6 के आसपास है। चलिए भैया 2.6 के आसपास है, और थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ आपको पता चल जाएगा। ओके, अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। चलिए भैया 4th क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको इक्वेशन 1 करते हैं, इक्वेशन 2 करते हैं, ठीक है। और समीकरण 1 में चलते हैं तेजी से। 3x - y बराबर 3,
और ये हो गया 3x बराबर 3 + y और x बराबर 3 + y बटे 3। चलिए इसका डब्बा भरते हैं तेजी से। एक्स वाई, अब देखिए यहाँ पर ले लेते हैं पहले y का मान 3 लेंगे, 3 3 छो, 3 दूना छो, खत्म। ले लीजिए -3, 3 में 3 घटा 0 और 0, ओके। और ये ले लीजिए अब ले लीजिए 0 तो 1 हो जाएगा, खत्म। तुरंत भरा के डब्बा, बहुत आसान था ये डब्बा भरना। चलिए समीकरण 2 चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 7x + 2y बराबर 20। तो 7x बराबर 20 - 2y, x बराबर 20 - 2y बटे 7। तो ये हो गया इस तरह से, देखिए। चलिए बराबर डब्बा बन गया एक्स वाई, ठीक है। तो ये ले लीजिए पहले 3, वाई का मान ले लीजिए 3। तो 3 दूनी 6, 20 में 6 घटा 14, 14 बटे 2 14 बटे 7 यानी 2 हो गया। अगला लीजिए अगला ले लीजिए 0.5, यानी 0.5 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आधा में 2 से गुना करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस में ले लीजिए 0.5। तो ये हो गया 1, तो 21, 21 सत्या 21 हो गया, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, तो अभी हम लोग ले लिए 2,3, उसके बाद 0,-3। तो x में 0, y में -3। चलिए भैया यहाँ 0,-3, ओके। अगर 1,0 तो x में 1, y में 0। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा ना, अच्छा ये है x में 0, y में -3, ओके। और ये बोलता है x में 1, y में 0, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक था, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है 0,-3, तो 0,-3। चलिए अब इसको मिलाइए तेजी से। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, चलिए मिल गया। और इधर भी हो गया, ठीक है। x, ये x नहीं, ये हो गया यहाँ पे 3x - y बराबर 3, एक हो गया ग्राफ कंप्लीट। और उसके बाद आगे देखते हैं, अगला है 2,3, फिर से 2,3, सेम टू सेम आ गया, 3 दूनी 6, ठीक है 2,3 यही आ गया। अगला है 3,0.5 माइनस में, यहाँ आएगा 0.5 ना, यहाँ आएगा लगभग, यहाँ ये 3,0.5। अगला बोलता है 7.5, 7.5 माइनस इधर नहीं होगा जगह, एक काम करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं प्लस में 10। तो 10 दूना 20, अब 20 से 20 घटाएंगे 0 हो जाएगा, क्या टेंशन, 10 0, ये तो आउट हो गया। क्या हो रहा है, वाई बोल रहा है 10 लेना, मेरा भी दिमाग आज खराब हो गया लगता है। ये 10 लेने बोल रहा है, x 0 तो यहाँ होगा 0,10, ठीक है 0,10। तो अब इसको मिलाते हैं, मैच करते हैं, कुछ इस प्रकार आएगा। एक लाइन पे है, इसको सही से मिला लेते हैं सही ढंग से, ये और ये। चलिए ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसका हो गया 7x + 20y बराबर 2, 20, 2y बराबर 20। तो ये हो गया आंसर, इसका हो गया, देखिए कहाँ कटा, 2 और 3 कटा, तो x का मान 2
और y का मान 3 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास जो है x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस 2y बराबर 11। तो समीकरण 1 समीकरण 2 है, तो x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण 1 में चलता है, तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस वाई। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको। मतलब माइनस वाई लेना पड़ेगा। एक बात चेक कर लेते हैं, इधर ग्राफ में जो हम बनाए हैं इसमें -5 तक है। तो चलिए पहले ले लेते हैं -2, तो यह हो जाएगा 5। ठीक है, 0 तो 7 आसान है, यहाँ 0 रखेंगे 7 हो जाएगा, और -5 तो 2। चलिए 1 2 हो गया, x में -5 है, हाँ ठीक है दोनों तरफ है। चलिए अगला है 3x माइनस 2y बराबर -11 प्लस 11 सॉरी प्लस 11 है। अब यहाँ देखिए हो जाएगा 3x बराबर 11 प्लस 2y, और x बराबर 11 प्लस 2y बटे 3। चलिए ऐसा ही है कुछ, तो रखते हैं वैल्यू और सॉल्व करते हैं तेजी से। देखिए अगर हम x बोलते हैं, अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 15 हो जाएगा, 11 4 15, 15 बटे 3 यानी 5। चलिए एक तो हो गया। अगर हम -5 रखेंगे तो कुछ फायदा होगा नहीं। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10, 7 21। चलिए और अगर हम -1 रखते हैं, -1 रखते हैं तो -2 हो जाएगा, 11 में 2 घटा 9, 9 3 दिया 9 हो गया। तो ये हो गया इतना सा। अब आगे देखिए तेजी से इसका ग्राफ खींचने में 2 मिनट लगेगा। चलिए पहला है 5 2, x में 5 y में -2, नीचे 5 -2। चलिए भैया 7 0 7 0। चलिए 2 -5 2 -5 हो गया। अब इसको मिलाते हैं। हो गया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन। ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 7। चलिए इक्वेशन लिखा गया, हो गया। आगे चलते हैं 5 2 5 और ऊपर 2 y में 2। चलिए 7 5, x में 7 y में +5। और अगला है 3 -1 3 -1। पता नहीं कहाँ कटेगा ये, देखते हैं। और आगे बढ़ना पड़ेगा आंसर तक पहुंचने के लिए। तो ग्राफ कॉपी के बाहर हो गया। अच्छा चलिए मतलब कि कॉपी में नहीं बना, लेकिन थोड़ा अजीब तरह का ग्राफ मिल गया था, तो कोई बात नहीं। इसका आंसर लगभग अगर आप देखें तो 1 2 यानी 9 के बाद होगा, लगभग 10 के आसपास होगा। और इसका हो गया आंसर लगभग 3.5 इधर में, तो -3.5 होगा, और इधर 10 के आसपास होगा क्या नीचे में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको ग्राफ मेनली खींचना आ गया, मान रखने आ गया, इसी के लिए ये था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखिए। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ आपको वीडियो पर विधि सिखाया जाएगा।